मैं आपकी प्रॉपर्टी नहीं हूँ, खरीदी हुई मुलाजमा। आराम की भी थी ना, तो उसकी फैमिली के साथ जो कुछ तुमने किया है ना, रिपोर्ट है मेरे पास। सूसी की है? ये बताएं जीनिया कैसी है? हमसे ज्यादा अमीर और अच्छा है, और तुमने उससे तलाक मांगी है। फरियाल जितना अपनी ज़िंदगी में खुश नज़र आती है शहराम के साथ, उतना ही ज़ीनिया अब मुश्किलात का शिकार होती जा रही है, क्योंकि उसके आगे वही आ रहा है जो उसने फरियाल के साथ किया था। शादी की रात ही उसे दानिश का असली चेहरा देखने को मिल गया और उसने एक मकान की जाली कागजात के जरिए उसकी माँ को इम्प्रेस किया था। होटल में भी उसके साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा सलूक करता है, उसे शहराम के नाम के ताने मारता है और बाहर निकाल देता है, जिस पर ज़ीनिया अपनी माँ से बात करती है और उसे सब बताती है कि दानिश उसके हाथ से फ़ोन ले लेता है, उसे बहुत ज़्यादा बेइज्जत करता है और उसकी माँ को भी कहता है कि वो एक लालची खातून है, उन्हें और मेरे से शादी नहीं करनी चाहिए थी इसकी, मगर अब मैं वही करूँगा कि जो मेरा दिल करेगा, क्योंकि वैसे भी मैं इसकी वो हकीकत जानता हूँ कि जो ये शहराम के घर वालों के साथ करती आ रही है, मगर मेरे साथ वो हरकत करना इसको भारी पड़ सकती है, तो लिहाजा मैं इसको इसकी औकात में ही रखने वाला हूँ। ज़ीनिया दानिश से कहती है कि आप मेरे पुराने शौहर का नाम ज़्यादा ना लिया करें, मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आखिर आप क्यों नहीं समझ में आती आपको ये बात? जिस पर दानिश कहता है कि मैं तो हमेशा वही बात करता हूँ जो तुम्हारे जहन पे हमेशा सवार रहती है। जब से शादी हुई है तुम्हारा जहन अभी भी शहराम में अटका हुआ है, तुम्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। ज़ीनिया अपनी माँ से इस हवाले से बात करती है, जिस पर उसकी माँ बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और कहती है कि मैंने ये सोच समझ के सारा फैसला किया था और तुम्हारी उससे शादी की थी, मगर अब जो भी है वो तुम्हारा शौहर है और तुम उसी के साथ ही रहोगी। मेरे घर आने के बारे में तुम सोचना भी मत, मैं बेशक मर भी जाऊं तो तुम्हें मैं यहाँ पे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करूंगी। तुम्हें अब उसी के साथ ही हर हाल में रहना होगा, और वैसे भी तुमने जो शहराम के साथ किया है अब तुम्हारा इसी पर ही इत्तेफाक करना हर हाल में बनता है। जैसा भी है तुम उसी के साथ ही अब रहोगी। तो व्यूअर, ज़ीनिया की ज़िंदगी तो अब मुश्किलात में आ ही गई है, और आपका इसके बारे में क्या ख्याल है ज़रूर बताइएगा।